हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्लेक्सी प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाले, जहां पे एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी देखने को बनने वाला है बहुत ही जल्द आप लोग के लिए। रिसेंटली जो आपकी वैकेंसीज आई थी 2022 की, जहां पे 50 के की वैकेंसी थी, 50 के प्लस की वैकेंसी थी, 50,000 प्लस की वैकेंसी थी और उसका जो पेपर फॉर्मली हो चुका है। अब उसके थोड़े से प्रोसेस से डीवी वगैरह ठीक है, मेडिकल वगैरह थोड़े बाकी है, ठीक है। तो उसके बाद जो वैकेंसीज आने वाली है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आने वाली, वो है एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 का, जिसमें कि 84,886 जो है पोस्ट लगभग देखने को बनेगा। और कौन कौन से यहाँ पे कैटेगरी है ये भी देख लीजिए। जैसे बीएसएफ हो गया आपका, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स हो गया आपका, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी आपका हो गया, आईटीबीपी हो गया, इसके बाद आपका असम राइफल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट आपके काफ़ी सारे यहाँ पे वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। तो अब सबसे पहले बात हम करने वाले हैं कि आपके पास सामने वैकेंसी दिख गया, ठीक है, कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज है। अब इस फॉर्म को कौन कौन फिल करेंगे ये इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग 10th पास है, जो भी 10th पास है या 10th इक्विवेलेंट पास है, वो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, मेल और फीमेल, ठीक है, फीमेल भी इसको अप्लाई कर सकती है, क्योंकि फीमेल के लिए भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसीज रहती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एज की अगर मैं बात करूँ तो एज जो होता है 18 से 23 होता है, जिसमें कि आपको अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी की, ठीक है, एससी एसटी का 5 साल का छूट मिलता है। वहीं ओबीसी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल का छूट मिलता है। दो बातें, आपने 10th पास कर रखा है, वैकेंसीज काफ़ी बड़ी संख्या में है। जनरल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एज की तो 18 से 23 है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की छूट 3 साल मिल रही है, एससी एसटी की 5 साल की छूट मिल रही है। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे पोस्ट वाइज देख लीजिए वैकेंसीज क्या क्या देखने यहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज कितनी कितनी किस में है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीआरपीएफ की, ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँ सीआरपीएफ का, तो यहाँ पे लगभग 29,000, ठीक है, 29,283 यहाँ पे पोस्ट आने वाली है, यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है। अगर इसके बाद मैं बात करूँ बीएसएफ का, बीएसएफ में कितने वैकेंसी, तो 19,182 आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को बनेगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे सीआईएसएफ की, ठीक है, सीआईएसएफ का 19,000, ठीक है, यहाँ पे सीआईएसएफ की मैं बात करूँ, यहाँ पे सीआईएसएफ की मैं बात करूँ तो 19,475 वैकेंसीज आने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे असम राइफल का, असम राइफल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, असम राइफल में 3,705 देखने को मिलेगा वैकेंसीज। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसएसबी, एसएसबी की अगर मैं बात करूँ, एसएसबी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वैकेंसी 8,273। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो वैकेंसीज है 84,886 66 वैकेंसी देखने को बनेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसीज इस प्रकार की है, ठीक है। जहाँ पे बीएसएफ हो गया 19,182 हो गया, सीआईएसएफ हो गया 29,283 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, अच्छा ये सीआरपीएफ वाला है, ठीक है, ये सीआरपीएफ का याद रखिएगा। सीआईएसएफ यहाँ पे है 19,475 हो गया है। एसएसबी की अगर मैं बात करूँ तो एसएसबी की अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो 8,273 हो गया। आईटीबीपी की अगर मैं बात करूँ तो 4,000, अच्छा आईटीबीपी छूट गया, आईटीबीपी का यहाँ पे लिख लीजिए 4,000, ठीक है, 4,142। तो कुल मिलाकर 6 पोस्ट वाइज अलग अलग वैकेंसीज देखने को बनने वाला है। ऑल इंडिया लोग, ऑल इंडिया से अलग अलग स्टेट से, ऑल इंडिया के अलग अलग स्टेट से, यूटी हो स्टेट हो, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। फिर बात यहाँ पे हो गई कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख लीजिए, 10th पास है, एक आपकी सीबीटी पेपर होने वाली है। इसके बाद सीबीटी पेपर मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका पीटी होगा, फिर उसके बाद पीएसटी होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो पहला हो गया आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका फिजिकल हो गया, पीटी या पीएसटी जिसको कहते हैं, ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा मेडिकल और चौथा आपका होगा डीवी। बस ये 4 चरण से, 4 स्टेज से आपको ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अब बात है कि इसकी जो वैकेंसीज कब आने वाली है। इसकी वैकेंसीज आपको अक्टूबर से लेकर, ठीक है, अक्टूबर से लेकर आपको दिसंबर के बीच में कभी भी इसकी वैकेंसीज देखने को बन सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है, इसके लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो सिलेबस है, सिलेबस के मैं बारे में बात करता हूँ, ठीक है। आपने सब चीज़ कर लिया, अब सिलेबस क्या होता है। इसका सिलेबस जो होता है 160 मार्क्स का होता है पेपर, ठीक है, 160 मार्क्स का होता है। देख लीजिए यहाँ पे 20 20 20 20 है ना, मीन्स कि 80 क्वेश्चन होते हैं
160 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि पार्ट ए अगर मैं बात करूँ, पार्ट ए में आपका हो गया जनरल इंटेलिजेंस हो गया आपका 20 नंबर का, फिर आपका जीके हो गया 20 नंबर का, मैथ हो गया 20 नंबर का, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई सब्जेक्ट चुनिएगा आप, वहाँ पे 20 नंबर का। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखते 20-20 नंबर का है और 40-40 मार्क्स का है, 160। इसके लिए 1 घंटे का समय मिलने वाला है। ये हो गया सारी बातें। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिवीजन करा दूँ, 84,866 पोस्ट है, 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूटी से लोग अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। मेल और फीमेल के लिए भी ज़बरदस्त ये वैकेंसीज़ है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप फिर से सुन लीजिएगा, सीबीटी है, पीटी है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 18 से 23 की उम्र है, जिसमें कि 5 साल की छूट SC/ST वालों के लिए है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। यहाँ पे एक पोस्ट देख लीजिए, अलग अलग पोस्ट में बीएसएफ की अगर मैं बात करूँ तो बीएसएफ में आपका 19,182 यहाँ पर सीट है। सीआईएसएफ की मैं बात करूँ, सीआईएसएफ में 19,475 है। सीआरपीएफ की मैं बात करूँ 29,283 सीट है। एसएसबी की मैं बात करूँ तो एसएसबी का जो यहाँ पे 8,273 पोस्ट है। आईटीबीपी का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4,142 सीट है। और असम राइफल का अगर मैं बात करूँ 3,705 सीट है। ये हो गया। और यहाँ पे जो सिलेबस है आपका 20-20-20-20 मीन्स की 80 क्वेश्चन है और 160 मार्क्स के हैं, याद रखिएगा। ये हो गया 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का ये पेपर होने वाला। अब हम बात करते हैं कट ऑफ। अब इसकी जो रिसेंट जो पेपर हुई थी 2022 की जो वैकेंसी थी उसकी क्या कट ऑफ रही थी, तो याद रखिएगा कट ऑफ अगर मैं बात करूँ स्टेट वाइज, ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे कम लोएस्ट जो कट ऑफ होता है वो कुछ स्टेट का जो होता है कट ऑफ जो होता है लोएस्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की मैं बात कर लूँ, ठीक है, त्रिपुरा की मैं बात कर लूँ, मिजोरम की मैं बात कर लूँ, गुजरात की मैं बात कर लूँ, मेघालय की मैं बात करूँ, इवन पंजाब की मैं बात कर लूँ, उड़ीसा की बात कर लूँ, ऐसे जो 5-6 स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। बाकी यूपी बिहार यहाँ पे भी कट ऑफ कम ही जाती, कुछ कुछ जैसे पोस्ट हैं वहाँ पे उसकी कट ऑफ हाई जाती है। जैसे आपका सीआईएसएफ हो गया, इसकी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। सीआरपीएफ हो गया, इसकी थोड़ी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे कट ऑफ पे भी एक नज़र देख ही लेते हैं, कौन से स्टेट का किस किस कैटेगरी से क्या क्या कट ऑफ गया था, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पे कट ऑफ पर एक नज़र देखते हैं, 2022 वाली जो कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। सारे देखते हैं फटाफट एक नज़र में कट ऑफ किस किस पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट की कट ऑफ की बात हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आंध्र प्रदेश वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, असम वाले स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे बिहार की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। देखिए आइए, बिहार यहाँ से यहाँ तक आपका बिहार वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक हो गया बी से बॉर्डर हो गया, जी से जनरल हो गया, एन से नक्सल वाला हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे पहले बिहार में आ जाइए जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी में देख लीजिए जनरल नक्सल, ठीक है। बिहार में देख लीजिए जनरल और नक्सल वाले देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया बिहार वाले देख लीजिए, बॉर्डर हो गया, जनरल हो गया, नक्सल हो गया। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिएगा जनरल में तो जो नक्सल बॉर्डर वाले हैं 92 पॉइंट समथिंग के यहाँ पे कट ऑफ गया था। अगर जनरल की मैं बात करूँ, जनरल जो कैटेगरी में आते हैं उनको 100, वो कैटेगरी नहीं, यहाँ पे कास्ट वाइज कैटेगरी की बात नहीं, इसमें भी आपको पोस्ट में भी उसमें कैटेगरी डिफाइन किया गया, बॉर्डर जनरल नक्सल, ठीक है। तो जिसमें 109 दशमलव समथिंग गया यहाँ पे कट ऑफ। नक्सल की मैं बात करूँ 94 पॉइंट समथिंग गया है ना। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बॉर्डर वाले जो है ना बॉर्डर कैटेगरी में है उनकी कट ऑफ थोड़ी कम है। अगर यहाँ पे जनरल से उठ कर आते ओबीसी के मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे फिर ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो देख लीजिए ओबीसी की क्या कट ऑफ गई है। ओबीसी की कट ऑफ जो गई है बॉर्डर वाले के लिए 86 पॉइंट समथिंग, जनरल वाले के लिए 102 पॉइंट समथिंग और नक्सल वाले के लिए 90 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे फिर से बॉर्डर वाले की कट ऑफ यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करूँ एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का आ जाइए, एससी कैटेगरी में देख लीजिए क्या कट ऑफ गया। बॉर्डर का 50 पॉइंट समथिंग, जनरल का 77 और नक्सल का 63। फिर से बॉर्डर वाले के देख लीजिए कट ऑफ कम है, ठीक है। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में भी आ जाइए, देख लीजिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में जनरल अगर बॉर्डर कैटेगरी में देख लीजिए 85 पॉइंट समथिंग, जनरल कैटेगरी से अगर मैं बात जनरल में देख लीजिए 102 और नक्सल में 87 पॉइंट समथिंग। फिर से बॉर्डर वाले कुल मिलाकर देख लीजिए जो बॉर्डर वाले जो कैटेगरी में है उनकी कट ऑफ कम है ना। तो यहाँ पे हो गया ईडब्ल्यूएस, एससी वाले के देख लीजिए, और एससी में और एसटी में यहाँ पे देख लीजिए, एससी एसटी में देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ क्या गया। एससी के बॉर्डर की जनरल की और नक्सल की मैं बात करूँ तो 50 पॉइंट समथिंग, 77 पॉइंट समथिंग और नक्सल में 63 पॉइंट समथिंग। वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, तो देख लीजिए जनरल और नक्सल में 97 91। तो कुल मिला के बॉर्डर में फिर से देख लीजिए कट ऑफ कम रहता है। मीन्स की कुल मिलाकर यहाँ पे देख लीजिए बिहार वाली अगर जोन की मैं बात करूँ यहाँ पे जो कट ऑफ थी कम थी
जनरल के, है ना, बॉर्डर वाले क्षेत्र के लिए। फिर चंडीगढ़ की देख लीजिए कट ऑफ जनरल की अगर मैं बात करूँ 90 पॉइंट समथिंग, EWS 40 पॉइंट जो समथिंग जो सबसे लोएस्ट है। इसी तरह से देख लीजिए आप आगे बढ़िएगा तो SC के लिए देख लीजिए 57 सबसे लोएस्ट है। ST का देख लीजिए 62 पॉइंट समथिंग है ना। फिर छत्तीसगढ़ वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिल्ली वाले ले लीजिए, जो गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में भी आप देख सकते हैं और जनरल का 54 पॉइंट समथिंग बॉर्डर कैटेगरी से है ना। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। झारखंड में भी आ जाइए, झारखंड में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। जनरल कैटेगरी से 90 पॉइंट नक्सल में है समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए केरला। केरला में आपको कट ऑफ कम देखने को बनेगा, ठीक है, केरला में कट ऑफ कम देखने को बनेगा। MP में भी थोड़े कट ऑफ ज़्यादा देखने को बनेगा, तो MP वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महाराष्ट्र वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मणिपुर में कट ऑफ थोड़े कम रहेंगे। और हर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पुडुचेरी हो गया, पंजाब इवन हो गया, राजस्थान में थोड़े कट ऑफ हाई देखने को बनेगा। सिक्किम में भी थोड़ा कम कट ऑफ देखने को बनेगा, तमिलनाडु में कम कट ऑफ देखने को बनेगा, त्रिपुरा में भी, उत्तर प्रदेश में थोड़े कट ऑफ ज़्यादा देखने को बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, अगर जनरल कैटेगरी आ जाइए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी आ जाइए तो देखिए जनरल कैटेगरी 121 गया है कट ऑफ। बॉर्डर कैटेगरी में आ जाइए तो 103। तो फिर से बॉर्डर कैटेगरी में कुल मिला के बॉर्डर कैटेगरी की कट ऑफ कम है। उत्तराखंड वाले देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में भी लगभग कट ऑफ कम गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 20 से बॉर्डर जैसे जैसे जनरल हो गया, इनसे नक्सल, इस तरह से आपको टोटल कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर यहाँ पे एक बात समझ में आया कि जो आपका, ठीक है, जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, वो कट ऑफ जो होती है SSC GD की वो कम रहती है, ठीक है, कम रहती है। आउट ऑफ 160 की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कम रहता है बॉर्डर वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों के लिए वैकेंसीज बहुत बड़ी आ रही है, तो आप लोग अभी से लग जाइएगा। ये ऐसा नहीं कि आप वैकेंसीज आने पर ही तैयारी कीजिए, आना तो होता है, ये बात मान लीजिए। SSC अपने कैलेंडर के अनुसार हर साल अपनी वैकेंसी लेकर आती है, वो अपडेट रहती है, वो आते रहेगी और आप लोग तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।